हेलो गाइस, वेलकम है। स्वागत है आप सभी का टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस की क्लास में। एज यू नो, प्रीवियस लेक्चर तक हमने देखा कि जो इवैल्यूएशन है वो क्या होता है और मेजरमेंट क्या है, मूल्यांकन किसे कहते हैं और मापन किसे कहते हैं। मापन और मूल्यांकन ये एक ऐसी चीज है कि जिसका हम टीचिंग के अंदर बहुत बड़ा योगदान होता है। उद्देश्य कहाँ तक फुलफिल हुए हैं, टीचिंग कितनी अच्छी हो रही है, नहीं हो रही है, उन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है कि किसी ने कितना सीखा, किसी ने कितना ज्ञान दिया, टीचिंग कितनी इफेक्टिव हुई, लर्निंग कितनी इफेक्टिव हुई, कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण हो पाए हैं, कहाँ तक लर्निंग के उद्देश्य पूर्ण हो पाए हैं, कहाँ तक टीचिंग के उद्देश्य पूर्ण हो पाए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? मूल्यांकन से मिलती है। जैसे हम ये कहें कि पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए स्किल्स को जानना बहुत नेसेसरी है, मेथड्स को जानना बहुत नेसेसरी है, उसके साथ साथ उस बच्चे को जिसे हम पढ़ा रहे हैं उसको हम चेक कैसे करेंगे, उसका पता कैसे लगाएंगे कि उसने कितनी चीज़ों को सीखा है, इस चीज़ के बारे में भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को अगर उसका जजमेंट कर रहे हैं, उसको हम जज कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो हम किस तरह की जानकारी ले रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं। और हमने क्या देखा है अभी तक कि इवैल्यूएशन और मेजरमेंट को हमने पढ़ा। इवैल्यूएशन जिसे आप मूल्यांकन कहते हैं हिंदी में, और मेजरमेंट जिसे हिंदी में मापन कहा जाता है। हमने देखा कि इवैल्यूएशन एक प्रक्रिया है जिसके बिहाफ पर बच्चे के ओवरऑल एस्पेक्ट के बारे में जानकारी ली जाती है, इसीलिए इसे हमने क्या कह दिया, एक ब्रॉड कंसेप्ट कहा। और मेजरमेंट को हमने क्या कहा, एक नैरो कंसेप्ट कहा। इसे ब्रॉड कंसेप्ट क्यों बोला गया, इसे विस्तृत क्षेत्र क्यों बोला गया? विस्तृत इसलिए बोला गया क्योंकि जो इवैल्यूएशन है इसमें हम बच्चे के शारीरिक एस्पेक्ट, उसके मेंटल एस्पेक्ट, उसके सोशल एस्पेक्ट, उसके इमोशनल एस्पेक्ट, हर चीज के बारे में जानकारी देते हैं, हर चीज के बारे में पता जो है वो लगाया जाता है। लेकिन जब मेजरमेंट की बात करी जा रही है तो मेजरमेंट में हम उसके सिर्फ किस चीज के बारे में जानकारी ले रहे हैं, अंकों के आधार पर उसकी जानकारी लेते हैं कि हाँ, एक बच्चे ने अगर 100 में से 100 नंबर ले लिए, चाहे उसने चीटिंग करके लिए हो, चाहे उसने कैसे भी लिए हैं, हम क्या कह देंगे कि वो बच्चा वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम इवैल्यूएशन की बात करेंगे तो इवैल्यूएशन केवल अंकों के ऊपर आधारित नहीं होता, यहाँ हम उसके वैल्यू को भी, मूल्य को भी क्या किया जाता है, जज किया जाता है। इसलिए इसे ब्रॉड कंसेप्ट कहते हैं और इसे नैरो कंसेप्ट जो है वो कहा जाता है। विस्तृत क्षेत्र, और इसको क्या कह दिया हमने, संकुचित क्षेत्र। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जजमेंट। इवैल्यूएशन में संख्यात्मक जजमेंट भी किया जाता है, उसके साथ साथ गुणात्मक जजमेंट भी किया जाता है, निर्धारण, मूल्यों को निर्धारण किया जाता है। क्वालिटेटिव किस तरह से, जैसे मैंने आपको ये अभी बताया कि एक स्टूडेंट, बच्चा है, वो क्लास में पढ़ रहा है और वो टीचर की हर चीज को फॉलो करता है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको वो फॉलो करता है, ऑबे करता है, क्लास में प्रॉपर डिसिप्लिन के अंदर रहता है, रेगुलर क्लास का वर्क जो है वो कर रहा है, और हम कहें कि पर्सनालिटी वाइज वो बच्चा बहुत अच्छा है, किसी से किसी तरह की वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, दैट पर्सन हैव द गुड कैरेक्टर, कि उस बच्चे के पास क्या है, अच्छे नैतिक मूल्य हैं। तो ये चीज हमने क्या संख्यों की संख्या के बिहाफ पर बताई? नहीं, हमने क्या किया, उसका क्वालिटेटिव जजमेंट किया। और वहीं उस बच्चे को अगर ये कह दिया जाए कि वो बच्चा 100 में से जो है वो, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 100 में से 100 नंबर लेगा तो ही जो है वो क्या होगा, डिसिप्लिन में रहेगा, तो ही वो टीचर्स को ऑबे करेगा, हर चीज अच्छे तरीके से करेगा, ये तो कोई नेसेसरी नहीं होता। जिस बच्चे के नंबर कम आते हैं वो भी इन चीजों को भी करता है। तो जहां हम क्या कह रहे हैं कि उसके वैल्यूज को, उसके मॉरल कैरेक्टर्स को, नैतिक पक्षों को जो है हम मूल्यांकित कर रहे हैं, तो वो कैसा मूल्यांकन है, वो क्वालिटेटिव है। और क्वांटिटेटिव, जहां हम संख्या के बारे में जानकारी देते हैं कि एक टेस्ट लिया गया, एक पेपर लिया गया, उसमें उस बच्चे के कितने नंबर आए, मार्क्स क्या आए, नंबर के आधार पर जो है वो हम कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, क्वांटिटेटिव जजमेंट कहा जाता है।
क्वांटिटेटिव जजमेंट, मेजरमेंट में क्या होता है, केवल क्वांटिटेटिव जजमेंट होता है कि यहाँ सिर्फ हम बच्चे का क्या करते हैं, संख्यात्मक मूल्यांकन किया जाता है, जज किया जाता है, सिर्फ नंबर दिए जाते हैं, यहाँ मॉरल फैक्टर्स के बारे में जानकारी नहीं ली जाती। दूसरा क्या कहता है कि जो इवैल्यूएशन है वो क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी बताई है कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे ने जन्म ले लिया, वहां से वो अपनी प्रोग्रेस शुरू करता है ना। बच्चा छोटा सा बच्चा है, जब उसने जन्म ले लिया उसके बाद शुरू में वो सिर उठाना शुरू करता है, फिर वो क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है, फिर वो खड़ा होना शुरू कर देता है और फिर वो चीज़ों को धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ उसका जो अगर उसकी प्रोग्रेस जो है, जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग है, तो उसका मूल्यांकन भी जो है वो लाइफ लॉन्ग है। हमने छोटे हुए कितना सीखा, उसके बाद कितना सीखा, उसके बाद कितना सीखा, टिल डेथ तक हम क्या करते हैं, हर रोज नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जब हम नई चीज़ों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, वो हम कितनी ले रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में जानकारी हमें मूल्यांकन के बिहाव पर पड़ती है। इसलिए मूल्यांकन को क्या कहा जाता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहा जाता है। इसके अपोजिट मेजरमेंट में हम क्या देखते हैं, मेजरमेंट हैव सम लिमिट्स, कि इसकी क्या होती हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं कि जहां शिक्षा ली जा रही है, बच्चा पहली क्लास उसने पास करी, दूसरी पास करी, तीसरी पास करी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस तरह से बच्चा अपनी लाइफ में ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेता है, हर तरह की डिग्री लेता है, तो वहां तो उसे मार्क्स दिए गए हैं, तो वहां उसको क्या है, मेजरमेंट की क्या होती है, कुछ लिमिट्स होती हैं कि वहीं तक क्या किया जाएगा, उसका मापन किया जाएगा, उसके बाद उसका मापन नहीं होता। नेक्स्ट आता है कि जो इवैल्यूएशन है वो क्या होता है, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों के ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। लेकिन यहाँ हम बेस्ड ऑन कंटेंट मटेरियल, कि केवल जो है वो विषय वस्तु के ऊपर आधारित होता है। जस्ट आपके पास एग्जांपल है, आप मैथ का पेपर कर रहे हो, तो मैथ के पेपर में अगर आपको 100 में से 100 नंबर देने होंगे, तो क्वेश्चन में आप अपने मोरल, आपको क्या चीज पता है, उस चीज के बारे में नहीं लिखे आओगे, कितना ज्ञान है, आप मैथ के क्वेश्चंस करके आओगे, तभी आपको अच्छा मेजरमेंट मिलेगा। तो ये क्या हो जाता है, आपका विषय संबंधी हो जाता है, कंटेंट मटेरियल आधारित हो जाता है। लेकिन जो हमारा इवैल्यूएशन है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव आधारित है, कि उद्देश्य आधारित है। हम अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना चाहते हैं तो हम फिजिकल डोमेन को चेक करेंगे, अगर हम उसके इमोशनल एस्पेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो हम उसकी अफेक्टिव डोमेन को चेक करेंगे, और अगर हम उसके ज्ञान को देखना चाहते हैं तो हम उसके क्या कहें कि कॉग्निटिव डोमेन को चेक किया जाएगा। तो दैट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के ऊपर आधारित होता है। अब इवैल्यूएशन के बिहाफ पर, विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन, प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर कैन बी डन, भविष्यवाणी करी जा सकती है किस चीज की, भविष्य की, कि आगे बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। आप जिस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं, जिस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स छोटे होते हुए दिखाते हैं, तो कह दिया था ना, एक आपने कहावत भी सुनी होगी कि जो ऊंट के पैर पालने में ही पता चल जाते हैं कि वो किस तरफ जो है वो बैठेगा या किस तरफ जो है वो डेवलप होगा। तो जैसी चीजों को आप कर रहे हैं उसके बिहाव पर आपका मूल्यांकन, जजमेंट होती है, और हम क्या कह सकते हैं कि फ्यूचर में बच्चा बड़ा होकर ये बन सकता है। लेकिन इन दी मेजरमेंट इट इज नॉट पॉसिबल। हमने कह दिया कि एक क्लास में तो बच्चे के 100 में से क्या आ गए, 100 नंबर आ गए, तो क्या आप उस एक क्लास के बिहाव पर ये कह सकते हैं कि बच्चा बड़ा होकर जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट बनेगा या साइंटिस्ट बनेगा? हम इसके अंदर प्रेडिक्शन जो है वो नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं करी जा सकती। क्यों नहीं करी जा सकती? क्योंकि जो मेजरमेंट का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं क्या है, संकुचित है, नैरो है, लेकिन इवैल्यूएशन का कंसेप्ट क्या है, ब्रॉडर है। इसके साथ ही हम यहाँ हमने दो टर्म्स देखी हैं हमारी, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट। अब हम नेक्स्ट एक टर्म और देखते हैं जो कि आपके सिलेबस में है, दैट इज ग्रेडिंग, कि ग्रेडिंग क्या होता है। आजकल मार्क्स नहीं दिए जाते, आजकल क्या दिया जाता है, नया सिस्टम आ गया है ग्रेड देना। तो भाई जी वो ग्रेड क्या होता है? एक हमने इवैल्यूएशन देख लिया, हमने मेजरमेंट देख लिया, और नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे अब ग्रेडिंग।
कि हमारे पास ग्रेडिंग क्या होता है। ग्रेडिंग शब्द, ग्रेडिंग को हिंदी में अगर हम कहें तो हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, श्रेणी निर्धारण। श्रेणी निर्धारण भी बोल दिया जाता है और इसके साथ साथ इसे बोलते हैं क्रम स्थापन। क्रम की क्या करना, स्थापना जो है वो करना। तो जो ग्रेडिंग है, दैट इज पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का एक भाग। पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं ग्रेडिंग को, और इसके साथ साथ इसे टाइप ऑफ इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं, एक प्रकार भी जो है वो कहा जा सकता है। यहां हम कहें कि ग्रेडिंग के अंदर होता क्या है, कि ग्रेडिंग के अंदर बच्चे का क्या करना क्या है, यहां पर भी दैट इज द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन की ग्रेडिंग भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, द जजमेंट ऑफ देयर क्वालिटी, प्रोडक्ट एंड द सब्सटेंस। हर तरह की उसकी क्या है, परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। ग्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, जजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। जजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीधी सी बात है, अगर जजमेंट शब्द आ गया तो मतलब ये अपने आप में क्या है, इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की हम किसी चीज के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे द्वारा किसी चीज को कैसा किया जा रहा है, उसके अंदर हम कितना हमारा आउटपुट जो है वो डाल रहे हैं, तो परफॉर्मेंस को जज किया जाता है ग्रेडिंग के बिहाफ पर। ग्रेडिंग को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन और अ टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। होता क्या है ग्रेडिंग के अंदर, ग्रेडिंग के अंदर मींस द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज टेस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टैंडर्ड स्केल। ग्रेडिंग का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट are testified on some standard scale। किसी एक मापन स्टैंडर्ड स्केल के ऊपर क्या किया जाता है, यहां मेजरमेंट किया जाता है, टेस्टिफाइड किया जाता है। स्टैंडर्ड स्केल के ऊपर किसी भी स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको हम टेस्टिफाइड करेंगे, उसको जज करेंगे, तो इस चीज को क्या कहा जाता है, इसे ग्रेडिंग जो है हम कहते हैं। ग्रेडिंग के अंदर जब किसी चीज को टेस्ट किया जा रहा है तो इसके अंदर किस चीज की सहारा लिया जाता है, विद द help of letters, with the help of numbers or with the help of percentage। कुछ शब्दों आधारित, कुछ नंबर पे और कुछ परसेंटेज के ऊपर ग्रेडिंग करी जाती है। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं कि ग्रेडिंग के टाइप्स कौन कौन से। टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग, सबसे पहले इसके अंदर टाइप आती है परसेंटेज ग्रेडिंग।
क्या है, परसेंटेज ग्रेडिंग। दूसरी क्या आएगी इसके अंदर, लेटर बेस्ड ग्रेडिंग। और लास्ट है इसकी रेंज बेस्ड ग्रेडिंग। क्या हो गया, 3 टाइप्स है हमारे पास, परसेंटेज ग्रेडिंग, लेटर बेस्ड ग्रेडिंग और रेंज बेस्ड ग्रेडिंग। पहली क्या कहती है, परसेंटेज बेस्ड, प्रतिशत आधारित। प्रतिशत का मतलब जहां हम किसी के भी नंबर जो हैं वो क्या देखे जाएंगे, 100% के बिहाफ पर देखा जाता है कि उसने कितना परसेंट गेन किया है। इसके आप एग्जांपल भी देखते हो कि किसी बच्चे ने 90% गेन किया है, 67.7% गेन किया है, 50.67% गेन किया है। क्या, प्रतिशत, यानी कि उसके अंकों का एक एवरेज देखा जाता है जो कि 100 में से देखा जाता है कितना उसको मिला है। नेक्स्ट आता है आपका लेटर बेस्ड ग्रेडिंग। लेटर बेस्ड ग्रेडिंग, लेटर बेस्ड ग्रेडिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि A to F उसको क्या दी जाती है, ग्रेडिंग जो है दी जाती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि A है तो A के लिए उसे क्या लिख दिया गया, वेरी गुड या एक्सीलेंट लिख दिया जाता है। B के लिए गुड लिख दिया जाता है। C को सेटिस्फैक्टरी के अंदर डाल दिया जाता है। D को नीड इंप्रूवमेंट में डाल दिया जाता है। E को पुअर में डाल दिया जाता है। F को वेरी पुअर के अंदर डाल दिया जाता है। तो मतलब लेटर बेस्ड जो है वो ग्रेडिंग देना, इस चीज का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेंज बेस्ड ग्रेडिंग। रेंज बेस्ड ग्रेडिंग जिसको हम आजकल बहुत ज्यादा जो है वो यूज किया जाता है, जिसके अंदर आपके पास एक एग्जांपल भी है, जिसके अंदर हम CGPA और GPA इन चीजों को जो है वो पढ़ते हैं। GPA या CGPA क्या हो गए, दैट इज ग्रेड पॉइंट एवरेज। ग्रेड पॉइंट एवरेज जो है वो देखे जाते हैं। मेजरली इनको जो है वो किसमें से 10 के अंदर से जो है वो देखा जाता है कि कम्युलेटिव ग्रेड परसेंटेज एवरेज देख लिया जाता है और ग्रेड परसेंटेज या नंबर पॉइंट ग्रेड देख लिया जाता है कि 10 में से बच्चे ने कितना लिया है, 9 लिया है, 8 लिया है, 7 लिया है, 6 लिया है, तो नंबर के ऊपर क्या हो जाता है, आधारित हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेंज बेस्ड ग्रेडिंग कहते हैं। आजकल जो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं या जो रिजल्ट निकाला जाता है वो मेजरली रिजल्ट जो है हम क्या देखते हैं, परसेंटेज प्रतिशत के आधारित तो होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ लेटर बेस्ड और रेंज बेस्ड ग्रेडिंग भी जो है हमें देखने को मिलती है, जो कि बच्चे के लिए आगे बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। हम कहें कि गुड ग्रेडिंग जो ग्रेडिंग करी जाती है, इससे होता क्या है, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे के पेपर में लिख दिया जाता है, 2 शब्द लिखे जाते हैं, पास और फेल। 2 शब्द लिख दिए, रिजल्ट दिया जब एक क्या लिख दिया, पास लिख दिया और एक क्या लिख दिया, फेल लिख दिया। तो जो पास शब्द है वो तो उसे कहां लेके जाएगा, मोटिवेट करेगा, अभिप्रेरित करेगा, उसे खुशी देगा, उसकी कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा, बूस्टअप करेगा। वहीं उसके रिजल्ट में अगर क्या लिख दिया गया, फेल लिख दिया गया, तो वो क्या हो जाएगा, डिमोरलाइज हो जाएगा, उसका जितना भी कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों के ऑप्शन में कि पास या फेल ना लिखकर बच्चे को क्या दिए जाने स्टार्ट कर दिए गए, ग्रेड पॉइंट। क्योंकि जब ग्रेड पॉइंट दिए जाने लगे उससे क्या हो गया कि एक तो जो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा क्या हुआ, इसके बिहाफ पर इम्प्रूव हुआ कि बच्चों को एक टेंशन जो है वो क्या हो गई, खत्म हो गई कि उन्हें जो है वो फेल नहीं किया गया। आजकल आप देखते भी हैं कि बच्चों को क्लासेस के अंदर फेल नहीं किया जाता, उन्हें ग्रेड मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। बोर्ड की या हायर जो क्लासेस होती हैं उसी में जो है उसे फेल पास के क्राइटेरिया के अंदर रखा जाता है। तो वही चीज है कि ग्रेड पॉइंट्स जो है हम देते हैं। ग्रेड पॉइंट के अंदर होता क्या है कि हम कहें कि क्या इसकी एडवांटेजेस हैं और क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं।
ग्रेडिंग कर रहे हैं हम। एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले इसकी एडवांटेजेस क्या है कि ये क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, टेक द प्रेशर ऑफ फ्रॉम द स्टूडेंट। बच्चों के ऊपर जो पास होने का जो एक प्रेशर होता है उसे कम कर देता है बिल्कुल। इसके साथ साथ हम कहें कि ग्रेडिंग से जो है वो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दी जा सकती है। ग्रेडिंग पैटर्न गिव डिस्क्रिप्शन कि बच्चा किस श्रेणी का है, किस कैटेगरी का जो है वो बच्चा है, वो लेवल क्या है उसका, जहां हम उसके बच्चे के लेवल को बता सकते हैं। बच्चा इंटेलिजेंट है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, पुअर है, कैसा है, ठीक है। उसके साथ साथ गिव आइडिया ऑफ वीकनेस, बच्चे की जो वीकनेस है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आइडिया देता है। इसके साथ साथ जो ग्रेडिंग है दैट मेक वर्क इजियर, मेक क्लासरूम वर्क इजियर, कक्षा कार्य को वो आसान कर देता है टीचर के लिए जब हम एवरेज या बिलो एवरेज के अंदर बच्चे को बांट देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ इसकी एडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस के अंदर क्या होता है कि बच्चे के ऊपर से क्या है, कोई एक प्रेशर जब हट गया पास या फेल का, तो हम क्या कहेंगे कि द सेंस ऑफ कंपटीशन इज बिल्कुल खत्म, कि जो सेंस ऑफ कंपटीशन है वो बिल्कुल ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इट डजंट स्टिल अ सेंस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन की किसी प्रकार की सेंस जो है वो बच्चों के अंदर नहीं रहती कि हम किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कंपटीशन जो है वो करेंगे। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो हमारे अंदर ललक नहीं होगी, हमारे अंदर हॉबीज डेवलप नहीं होंगी अच्छे से पढ़ने की। तो सेंस ऑफ कंपटीशन को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। इसके साथ साथ हम कहें नॉट एक्यूरेट जजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसकी प्रॉपर जो है जो परफॉर्मेंस है उसकी प्रॉपर जजमेंट जो है इसके द्वारा नहीं मिल सकती। और इसके साथ साथ हम कहें इट इज नॉट अ एग्जैक्ट सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन, बिल्कुल हम इसे औचित्य या बिल्कुल सही मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंदर इसे काउंट नहीं किया जाता। इसके साथ साथ लैक ऑफ इंसेंटिव, कमियां इसके अंदर बहुत ज्यादा हैं। आप देखिए बच्चे को अगर आप थोड़ा सा भी ढीला छोड़ देंगे, बच्चा डेवलप हो रहा है और उसको जो है पास या फेल का डर नहीं होगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जो उसके आउटकम्स हैं उसके ऊपर बहुत ही मेजर इफेक्ट हमारे सामने आएगा। क्योंकि बहुत बार हम कहते हैं कि जहां मोटिवेशन करना, प्रेज करना, किसी चीज की गिफ्ट देना एक किसी भी व्यक्ति के लिए मोटिवेशन का काम करता है, रेनफोर्समेंट का काम करता है कि उसे काम बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसी के अपोजिट कई बार सिचुएशन जो है वो ऐसी होती है कि फियर जो फैक्टर होता है, डर जो है वो भी बहुत जरूरी हो जाता है या नेगेटिव रिस्पॉन्स रेनफोर्समेंट के बिहाफ पर कि उसका अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये हमारा क्या था, ग्रेडिंग का कंसेप्ट था कि ग्रेडिंग जहां हम कहें कि किसी श्रेणी के अंदर किसी क्रम के आधारित मूल्यांकन किया जाता है, उस चीज को हम ग्रेडिंग के अंदर लेकर चलते हैं। इसकी हमने टाइप्स को देखा, टाइप्स के साथ साथ इसके हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जो है वो डिस्कस किया। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।